नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंधेरी रात 2.0 और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारी कहानियों से डरते हैं, रोमांच महसूस करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डर का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी खौफनाक कहानी जो राजस्थान के एक वीरान इलाके के पुराने पुलिस स्टेशन की है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित मानी जाती है। राजस्थान की तपती धरती पर बसे धौलपुर के पास एक वीरान कोना है, जहां एक पुराना और अब उजाड़ हो चुका पुलिस स्टेशन खड़ा है, चांदवली चौकी। यह चौकी अब खंडहर बन चुकी है, दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका है, दरवाजे दीमकों से खोखले हो चुके हैं और छतों पर अब केवल चमगादड़ों का डेरा है। लेकिन कभी यह चौकी कानून का प्रतीक मानी जाती थी। वहां गहमा-गहमी हुआ करती थी, अपराधियों से लेकर फरियादियों तक सबका आना जाना लगा रहता था। लेकिन 1982 की एक गर्मियों की दोपहर के बाद सब कुछ बदल गया। उन दिनों चांदवली चौकी के इंचार्ज थे इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, जिनका नाम पूरे जिले में उनके बेखौफ और ईमानदार रवैये के लिए जाना जाता था। रणवीर सिंह का व्यक्तित्व लोहे जैसा सख्त था, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक इंसानियत की लौ भी जलती थी। चौकी में उनके साथ 4 और पुलिसकर्मी तैनात थे, शंकरलाल, रतन सिंह, बबलू और हाल ही में भर्ती हुआ एक युवा जवान विजय। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक गांव के बुजुर्ग ठाकुर हरिनारायण एक रात चौकी पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि पुरानी हवेली के पास किसी औरत के रोने और चीखने की आवाजें आ रही हैं। रणवीर सिंह ने इसे पहले पहल गांव वालों का अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। तीसरी रात जब वही चीखें फिर से गूंजने लगीं, तो रणवीर सिंह ने खुद अपने कानों से सुनी एक कराहती, टूटी हुई चीख जो सीधी दिल को चीरती थी। उन्होंने टॉर्च उठाई और बाहर निकलकर देखा। सामने कच्चे रास्ते पर एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई हवा में तैरती सी हवेली की ओर जा रही थी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे, लेकिन उसके आंसू जमीन पर गिरते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। रणवीर स्तब्ध रह गए, मगर वे डरने वालों में से नहीं थे। अगली ही रात उन्होंने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और उस हवेली की ओर निकल पड़े। टॉर्च की रोशनी में जब उन्होंने उस बूढ़ी हवेली का दरवाजा छुआ, तो वह अपने आप ही चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर सीलन, भारी सड़ांध और छत से उलटे लटकते चमगादड़ों की गूंजती हुई चीखें। हवा में नमी के साथ जैसे कुछ और भी घुला हुआ था, एक पुराना भयानक डर। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक एक तीखी चीख गूंजी और बबलू वहीं फर्श पर गिर पड़ा, जैसे उसकी आत्मा किसी ने निचोड़ ली हो। जब उसे बाहर निकाला गया, वह बेहोश था, और जब कई दिनों बाद होश में आया, तब वह बस एक ही बात दोहराता रहा। वो लड़की जल रही थी, वो मुझे देख रही थी, उसके आंखें लाल थीं, मुझे ले जाएगी। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जिसे सिर्फ देखा जा सकता था, समझा नहीं जा सकता। इसके बाद चौकी में रोज अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दफ्तर में रखी फाइलें सुबह या तो जली हुई मिलती या गायब हो जाती। बैरकों में किसी के चलने की आहटें सुनाई देती, लेकिन जब देखा जाता तो वहां कोई न होता। एक रात रतन सिंह ने दावा किया कि उसने खुद अपनी आंखों से एक औरत की आकृति को दीवार के पार से गुजरते देखा। वह आकृति पारदर्शी थी, मगर उसकी आंखें जलती हुई दिख रही थीं। विजय, जो सबसे नया और जवान पुलिसकर्मी था, एक रात गश्त के लिए निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। 3 दिन की तलाश के बाद उसका शव चौकी के पीछे एक पुराने कुएं में मिला। चेहरा नोचा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई, जैसे मौत से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जिससे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया, मृत्यु का कारण अत्यधिक भय। इस हादसे के कुछ ही दिन बाद शंकरलाल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। दीवार पर उसके खून से लिखा हुआ एक शब्द था, मुक्ति। अब चौकी में केवल रणवीर सिंह और रतन सिंह बचे थे। रणवीर ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। उन्होंने चौकी के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, धूल जमी फाइलों को एक एक कर पलटना शुरू किया। तभी उन्हें 1965 की एक फाइल मिली, गुलाबो नाम की एक लड़की की केस फाइल। गुलाबो के साथ गांव के 4 दबंगों ने बलात्कार किया था
और फिर उसे हवेली में बंद कर जला दिया। केस दर्ज हुआ था, लेकिन दबंगों के रसूख और सबूतों की कमी के चलते बंद कर दिया गया। गुलाबो की आत्मा तब से उसी हवेली में भटक रही थी, इंसाफ की प्यासी और हर उस व्यक्ति से नाराज जिसने चुप्पी साध ली थी। रणवीर अब समझ चुका था कि वही आत्मा चौकी में डर और मौत का सबब बनी हुई है। उसने केस को दोबारा खोलने की कोशिश की, लेकिन हर रात फाइलें गायब हो जाती। गांव वालों ने रणवीर को चेतावनी दी, कहा कि अगर उसने चौकी नहीं छोड़ी तो अगला नंबर उसी का होगा। मगर रणवीर ने हार नहीं मानी। एक रात वह अकेले उस हवेली में गया, हाथ में गुलाबों की तस्वीर और फाइल लेकर। उसने वहां एक दिया जलाया और हवेली के बीचों बीच बैठकर आंखें बंद करके बोला, गुलाबो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें न्याय दिलाने आया हूं। कोई डर नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूं। सुबह तक रणवीर गायब हो चुके थे। चौकी वीरान थी, मगर एक बात सबने देखी, दफ्तर की दीवार पर खून से लिखा था, न्याय मिल गया। उसी दिन चांदवली चौकी को बंद कर दिया गया। आज भी वह चौकी उसी हालत में खड़ी है, मानो समय वहीं थम गया हो। शाम ढलते ही वहां से सिसकियों और रोने की आवाजें आने लगती हैं। गांव वाले उस रास्ते से अंधेरा होते ही दूर रहते हैं। कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री टीम वहां गई थी। 3 में से 2 सदस्य मानसिक संतुलन खो बैठे और तीसरा कभी वापस नहीं आया। कहते हैं, अगर किसी रात आप वहां से गुजरें तो एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई देगी, शांत आंसू भरी आंखों से आपको देखती हुई, जैसे कह रही हो, क्या तुम मुझे इंसाफ दोगे? उस भयानक रात के बाद मैंने कई महीने तक रात को ट्रक चलाना बंद कर दिया। मुझे नींद में झटके आते, पसीना पसीना हो जाता और वही जली हुई औरत की चीखें कानों में गूंजती रहती। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कर्ज बढ़ रहा था, परिवार का खर्च भी था। मजबूरी में मुझे फिर से ट्रक लेकर निकलना पड़ा। करीब 7 महीने बाद मुझे कोलकाता से देवघर तक मशीनरी लेकर जाना था। रास्ता नया था, लेकिन मन में पुरानी रात की यादें ताजा थीं। मैंने तय किया था कि इस बार दिन में ही सफर करूंगा, पर लोडिंग में देर हो गई और निकलते निकलते रात हो गई। मैंने गूगल मैप में देखा कि एक नया रास्ता जुड़ा था जो सीधे देवघर तक जाता था। नाम था पिपराही जंगल रोड। लोग बता रहे थे कि वो नया बाईपास है, ट्रकर्स अब वहीं से जाते हैं। मैंने हिम्मत करके उसी रास्ते को चुना। शुरू के कुछ किलोमीटर सब ठीक चला, पर जैसे ही पिपराही के जंगल की सीमा शुरू हुई, माहौल फिर बदलने लगा। मोबाइल नेटवर्क गायब, हवा भारी सी लगने लगी और अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो पर कोई आवाज थी, अस्पष्ट, टूटती बिखरती हुई, जैसे कोई औरत कुछ बुदबुदा रही हो। ध्यान से सुनने पर वो शब्द साफ हुए, तू वापस क्यों आया? तुझे चेतावनी दी थी, अब तू बचेगा नहीं। मैंने डर के मारे रेडियो बंद कर दिया, पर वो आवाज रेडियो से नहीं, अब मेरे कानों के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। मैंने शीशा देखा और जो देखा उससे रूह कांप गई। वही औरत, वही जली हुई आत्मा पीछे खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा और भी विकृत था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी कलाई में एक टूटा हुआ मंगलसूत्र लटक रहा था। वो चिल्लाई, तूने मेरी कहानी पूरी नहीं सुनी, तूने मेरे कातिलों को नहीं रोका, अब तुझे ही मेरा बदला लेना होगा। मैं चीख पड़ा। ट्रक रुक गया। मैं बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागा। भागते भागते एक पुरानी हवेली के पास पहुंचा। वहां एक बोर्ड लगा था, श्री राम सहाय, पूर्व विधायक। और तभी सच सामने आया। गांव के एक बूढ़े ने जो वहां बैठा था, उसने मुझे बताया कि सालों पहले इस जंगल में एक नौजवान लड़की को उस विधायक और उसके आदमियों ने अगवा कर लिया था। बलात्कार के बाद उसे इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। तब से वो आत्मा भटक रही थी, लेकिन उसके कातिल आज भी जिंदा थे। उसी विधायक का बेटा आज एक मंत्री बन चुका था। आत्मा अब मुझसे सिर्फ मदद चाहती थी, इंसाफ की। मैंने तय किया, अब डर कर नहीं, लड़कर उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने उस केस की पुरानी फाइलें खोजी, गवाह ढूंढे और सोशल मीडिया पर उस जुल्म की सच्चाई वायरल कर दी। कुछ महीनों में केस फिर से खुला। विधायक के बेटे को गिरफ्तार किया गया। और तब एक रात जब मैं देवघर से लौट रहा था, उसी पुराने पुल के पास मैंने देखा एक रोशनी सी आई और वो औरत अब एक शांत मुस्कान के साथ मुझे देखकर हवा में विलीन हो गई। अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है। लेकिन हर रात जब ट्रक लेकर निकलता हूं, तब भी लगता है
शायद कहीं कोई और आत्मा अभी भी इंसाफ के लिए इंतजार में होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करें कि आप कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।